एवरीवन, आज देखिए हम लोग पीटी पे अभ्यास श्रृंखला 8 शुरू करते हैं। कागज पेन निकाल लीजिए और साथ चालू करिए। पहला क्वेश्चन है, ए बी सी अलग अलग अंक हैं जिसमें एज ग्रेटर देन सी। ए बी सी क्या है? अलग अलग अंक हैं। अंक क्या होता है? जीरो से लेकर नौ तक हो सकता है। और ए का मान जो है सी से क्या है? अधिक है। तो के का मान क्या होगा जबकि शर्त क्या दी गई? ए बी सी माइनस सी बी ए और ये बराबर है के टाइम्स एस। आपको देखिए, ए बी सी माइनस और ये बराबर है आपका के टाइम्स माइनस। अब इसपे के की वैल्यू आपको इवैल्यूएट कर, देखिए जब भी कोई 3 अंकों की संख्या जैसे मान लीजिए लिख दिया जाए 342, तो देखिए हम क्या लिखते हैं? 339 टेंशन और ये देखिए क्या आपका है? 3 सैकड़े के स्थान का अंक है, तो इसको आप लिख सकते हैं 100 गुणित स्थानीमान से। 4 दहाई के स्थान का अंक है, तो इसको लिख सकते हैं 10 गुणित 4 और 2 को लिख दें। इसी तरह देखिए अगर एबीसी दिया गया है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखिए 100 ए प्लस 10 बी प्लस सी को हम तोड़ के देखिए उस तरह। अब ए बी सी माइनस सी बी ए, तो देखिए अगर हम सॉल्व करें ए बी सी माइनस सी, ए बी सी का देखिए मतलब क्या हो जाएगा? 100 प्लस 10 बी प्लस 100 ए प्लस 10 बी प्लस सी और माइनस देखिए क्या है? सी। तो देखिए क्या लिख सकते हैं? 100 सी प्लस 10 बी प्लस ए बी सी और सी बी ए। ए बी सी को लिख दिया गया 100 ए प्लस 10 बी प्लस सी और सी बी ए को लिख दिया गया 100 सी प्लस 10 बी प्लस अपना लाइन पे ले लीजिए। अब इसको देखिए क्या करना, सब्ट्रैक्ट कर देना। तो घटाया जाएगा, बदलेगा देखिए माइनस, देखिए मध्य वाला टर्म कॉमन है। 100 ए और ये माइनस ए अगर 9 और प्लस सी और माइनस 100 सी, ये हो जाएगा माइनस का। तो हम लिख सकते हैं देखिए क्या? 99 ए और माइनस 99 और ये बराबर हो जाएगा के टाइम्स। इस लाइन को अपना हॉरिजॉन्टल लिख के ऐसे भी कर सकते हैं, अलग से लिख के सॉल्व कर लिए। अब देखिए वर्टिकल बना दिया जाए, राइट हैंड साइड में देखिए ए माइनस सी, हम 99 कॉमन ले लेंगे, के अंदर आ जाएगा और ये बराबर के टाइम्स दोनों पक्षों की देखिए तुलना कर दिया, ए माइनस सी ए के स्थान पे देखिए क्या है? 99, ए के स्थान पे देखिए क्या आ गया? 9। और देखिए सन, आपको मैंने ऑफलाइन क्लास में नंबर सिस्टम पे घटक पे एक पॉइंट लिखवाया था। कोई भी 3 अंकों की संख्या हो और उसको अगर उल्टे क्रम में लिख के संख्या प्राप्त की जाए, उन दोनों का अंतर, ए बी सी उल्टे क्रम में लिखा गया सी बी ए। कोई भी 3 अंकों की संख्या हो फिर उसको उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, तो दोनों संख्याओं का अंतर जो होता है सदैव विभाजित होता है किससे? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक किताब का मूल्य 10 रुपए बढ़ाने पर, रुपए 10 बढ़ाने पर 1200 रुपए में एक व्यक्ति 10 किताबें कम खरीद पाता है। 1200 रुपए लेके व्यक्ति यदि जा रहा है, किताबें परचेज़ करके लाता है। जब रेट 10 रुपए बढ़ जाता है, पहले की तुलना में 10 किताबें कम। आपका वास्तविक मूल्य देखिए, देखिए किताबों की संख्या कैसे निकाली जाएगी? मान लीजिए आप ₹100 लेके जा रहे हैं,
अब ₹5 की एक किताब है तो कितनी ₹100 में 5 का भाग दे दिया। कुल खर्च की गई धनराशि बटे मूल्य कर देंगे तो नंबर आप क्या हो जाएगा आपको बुक। इसमें देखिए क्या पूछा गया है। मान लीजिए प्रत्येक पुस्तक का मूल्य कितना है? वास्तविक ₹1200 में देखिए कितने मिलेंगे? ₹1200 में अगर हम 1 का भाग दे देंगे, पैसा उतना ही है लेकिन जब मार्केट गए तो ₹10 बढ़ गया। पहले एक्स रुपए का जब मूल्य था तो कितनी क्या रही 1200 बटे एक्स। अब जब रेट ₹10 बढ़ गया यानी एक्स के स्थान पे एक्स 10 हो गए। अब पुस्तकों की कितनी 1200 बटे एक्स धन और इन दोनों का देखिए जो अंतर होगा पहले की तुलना में 10 किताबें कम। एक चीज़ देखिए अब इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व कर सकते हैं। जब भी देखिए डिनोमिनेटर में आपको अज्ञात राशि बीच में देखिए अज्ञात राशि के साथ प्लस माइनस कांस्टेंट लगा हो, कोई अलजेब्रिक टर्म लगा हो, तो ऑप्शन से देखिए आपको चेक है 24 है, पहले x बराबर 30 रख के फिर x बराबर 24 रख के इस तरीके देखेंगे जिसपे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर आ जाए अर्थात x की जगह जो मान दिया गया है विकल्प उसको रखेंगे अगर 10 उत्तर आ जाए बराबर क्या है 10 सही हो जाएगा। जैसे पहला विकल्प देखिए 30 अगर लेंगे 1200 बटे x यानी 1200 बटे 30 1200 बटे x धन 10 यानी 30 धन 10 40। अब देखिए अगर ₹30 रेट है तो 40 पुस्तक क्या आ रही हैं, ₹40 रेट है तो क्या आ रही दोनों आ गए 10 यानी x बराबर 30 लेने पर इन डिफरेंस बराबर आ रहा है। और देखिए क्या हो जाएगा। अब इसको देखिए अगर हम सॉल्यूशन करके अब देखिए x इंटू एक्स धन 10 हो जाएगा देखिए कैंसिल ये हो जाएगा 1200 x धन 1200 गुणे 10 12,000 माइनस x धन 10 कैंसिल हो जाएगा 1200 और ये बराबर कितना 1200 x से 1200 x। अब देखिए x इंटू एक्स धन 10 और ये बराबर हाँ 12,000 10 कैंसिल हो जाएगा। अगर देखिए एलसीएम लेके भी सॉल्व कर रहे हैं तो आप पहले यहाँ फिर देखिए दूसरी सलाह सुनिए। इसको हम गुणा करके एक्स स्क्वायर धन 10 एक्स क्योंकि अगर देखिए गुणा कर देंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी समीकरण जब बन जाएगा तो फैक्टर करना पड़ेगा। यहाँ पर भी अगर देखिए आप चाहें तो विकल्प का सहारा ले सकते हैं। चाहे विकल्प से सॉल्व करिए या देखिए लगा दीजिए एक्स इंटू एक्स धन 10 एज सच। अब इन लेफ्ट हैंड साइड में देखिए एक्स और एक्स धन 10 में कितना 1200 को ऐसे दो भागों में तोड़ दिया जाए जिसपे 10 का अंतर हो गुणा करने पे पहले देखिए 12 12 को देखिए हम क्या लिख सकते हैं 4 तो 12 होता है 2 जीरो है 1 जीरो इधर ले लिया एक देखिए x इंटू एक्स धन 10 बढ़ते हुए क्रम में 10 का अंतर 30 और 40 बढ़ते हुए क्रम में 10 का अंतर। अब x की वैल्यू निकालना है देखिए तुलना कर दिया गया। आप ना शुरू से ऑप्शन लीजिए चाहे ऐसे लीजिए या इसको देखिए एक्स स्क्वायर धन 10 एक्स माइनस 1200 बराबर 0 करेंगे तो यही आपके गुणनखंड भी बन के आते हैं 30 तो उसमें एक प्लस आएगा एक माइनस आ गया छोड़ दीजिए सीधे ऑप्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है कि यदि मुझे रुपए 100 दे दो तो मैं आपका 2 गुना धनी दूसरा उत्तर देता है यदि आप मुझे केवल 10 रुपए दे दें तो मैं आपका 6 गुना धनी बन जाऊंगा। बताइए दूसरे मित्र का धनराशि यानी धन दो लोग हैं ए और मान लेते मान लेते हैं पहला व्यक्ति ए है दूसरा व्यक्ति पहले ए ने बी से कहा। अब जिस जो व्यक्ति है पहला व्यक्ति क्या है ए दूसरा व्यक्ति क्या है बी। मान लीजिए ए के पास कितना धन है ए रुपए बी के पास कितना तो व्यक्तियों के नाम लिए गए वह उनकी धन ए के पास ए रुपए है बी के पास बी रुपए। अब देखिए प्रश्न की शर्त क्या है। पहली शर्त ये है देखिए ए ने बी को कहा कि यदि आप मुझे 100 रुपए दें तो मैं आपका दुगना हो जाऊंगा।
देखिए ए बी से कहा यदि बी 100 रुपए दे, अगर बी ने ए को 100 रुपए दिया, ए की वैल्यू 100 बढ़ेगी, लेकिन बी की वैल्यू 100 घट जाएगी। ए ने बी से कहा कि यदि आप मुझे 100 दें, तो ए की वैल्यू देखिए 100 बढ़ गई, 100 क्या? तो ऐसी स्थिति में देखिए क्या हो रहा है, शर्त क्या बन रही है? तो मैं आपका दुगना हो जाऊँगा, कौन? ए धन 100 का मान जो होगा, बी माइनस 100 का गुणा कर दें। तो देखिए ए धन 100 और ये बराबर हो जाएगा 2b, ये हो जाएगा ए माइनस, अंतर कर दें 2b बराबर, फिर देखिए दूसरा स्टेटमेंट क्या है? बी उत्तर देता, दूसरा व्यक्ति दूसरा उत्तर देता है कि यदि आप मुझे केवल 10 रुपए दे दें। फिर बी ने ए से कहा कि यदि आप मुझे 10 रुपए दें, तो मैं आपका 6 गुना धनी बन जाऊँगा। यानी देखिए ए के पास तो ए है, बी के पास देखिए क्या है? क्या कह रहा है? यदि आप मुझे केवल 10 रुपए दे दें, बी को 10 रुपए बढ़ा दिया जाए, ए की वैल्यू 10 देखिए क्या हो जाएगी? क्या कह रहा है कि यदि बी को 10 रुपए मिल जाएगा, तो दूसरे व्यक्ति की जो वैल्यू होगी, मैं आपका 6 गुना हो जाऊँगा। यानी ये देखिए बराबर तो होगा, देखिए बराबर 6 गुने के, ये हो जाएगा देखिए 6a माइनस 6 के बराबर 10, देखिए 6a और ये माइनस, हाँ, दू एक a माइनस 2b बराबर माइनस 300 है और 6a माइनस b बराबर कितना है? 70। अब देखिए पूछा क्या गया है? तो बताइए दूसरे मित्र का धन क्या है? यानी को b की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए a को एलिमिनेट कर दें। a माइनस 2b बराबर 300 और 6a माइनस b बराबर 70। पहले समीकरण में इसमें क्या करें? 6 का देखिए गुणा 6a के बराबर हो जाएगा ये। 6a माइनस 12b का गुणा हो गया, बराबर 6 त्रिक 18 माइनस का, और ये 6a माइनस b बराबर कितना? सर, सजातीय चिन्ह ए पे है, घटा दिया जाए चिन्ह का, माइनस हो गया प्लस, माइनस, माइनस 12b और प्लस b, तो माइनस का 11 के बराबर माइनस माइनस से माइनस कट गया, भाग दे दें 1 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दिया गया? चावल से भरे एक कनस्तर का वजन 19, 2/3 चावल प्रयोग करने के बाद कनस्तर और चावल का वजन कुल मिलाकर 11 किलोग्राम है, तो खाली कनस्तर का भार क्या होगा? जैसे देखिए कोई कनस्टर है, इसका अपना कुछ भार होगा, मान लो डब्लू है। अब इस पे देखिए अगर चावल पूरा भर दिया जाए, मान लीजिए एक्स किलोग्राम चावल भर दिया गया, या डब्लू कनस्टर का वजन कितना ले लिया? डब्लू किलोग्राम खाली। जब चावल भर देंगे तो इसका देखिए टोटल वेट कितना, डब्लू धन चावल पूरा भर दिया गया। ये मिलाकर देखिए आपको कितना दिया गया? 19। फिर इसमें से देखिए जब प्रयोग किया गया, कुछ चावल प्रयोग किया गया कितना? 2/3, जब 2/3 भाग प्रयोग कर दिया गया तो केवल 1/3 भाग बचा उस पे। इसके बाद देखिए क्या कह रहा है कि चावल का 2/3 चावल प्रयोग करने के बाद कनस्तर और चावल का वजन कुल मिलाकर 11 किलोग्राम। तो बताइए खाली कनस्तर का वजन, जब कोई चावल उसमें ना हो। चलिए
मान लीजिए कनस्तर का वजन कितना है? और उसमें जब चावल भरा गया, मान लीजिए कितना चावल भरा गया? x किलो। W धन x ये मिलाकर देखिए हाँ, कनस्तर का वजन कांस्टेंट W किलोग्राम का कनस्तर ले लिया गया, x किलोग्राम चावल भर दिया गया, दोनों मिला के हो गया W प्लस x और टोटल कितना है 19। जब 2 तिहाई चावल देखिए प्रयोग कर लिया गया तो 1 तिहाई चावल बचा उस कनस्तर लेकिन उतना ही रहेगा W। जब 2 तिहाई चावल प्रयोग कर दिया गया तो 1 तिहाई यानी x/3 चावल उसमें ये दोनों मिला कर दिया गया है देखिए आपको कितना 11 किलोग्राम। हम आगे और सॉल्व कर सकते हैं। कितना हो जाएगा देखिए 3W प्लस x बराबर देखिए पहला इक्वेशन आपका बन गया, आपका ये दूसरा इक्वेशन 3W प्लस x है। क्या निकालना है देखिए, तो खाली कनस्तर का भार देखिए निकालना है सॉल्व करके W प्लस x बराबर देखिए और 3W प्लस x बराबर है कितना? माइनस माइन माइनस 2W बराबर एकदम से 9 गया 4 W बराबर देखिए कितना आ गया 7 किलो। ओके डन। तो क्या दिया गया है एक संख्या के 1/5 के 2/9 का 3/4 बराबर होता है किसके 249 दशमलव उस संख्या का 50%। संख्या मान लीजिए आपकी देखिए क्या है, मान लीजिए संख्या देखिए संख्या की इस का के की जगह हो तो गुणा का सिंबल क्या है n संख्या के 1/5 यानी इसका 1 फिर देखिए के लगा फिर इसका 2/9 फिर इसका हो गया 2 का 3/4 देखिए और ये बराबर दिया गया है कि 249 दशमलव संख्या के 1/5 का 2/9 का 3/4 बराबर है किसके 249 दशमलव। अब देखिए निकालना क्या है संख्या का 50%। यहाँ पे हम रिमूव कर देंगे 2 से 4 को काट देंगे 2 बार 5 गुणे 10 10 से 10 कैंसिल हो गया देखिए 3/9 और ये बराबर 2496। 3 से देखिए इसको कैंसिल कर दिया 3 टाइम्स n बराबर अब देखिए 3 का गुणा कर दें 6 त्रिक 18 1 3 9 27 1 28 हासिल 3 चौक 12 2 14 1 3 दूनी 6 और 1 7488 या संख्या का मान इसका क्या गया है संख्या का 50% यानी 7488 का 50% 50 जाएगा 3 था 37। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्राफ पे आइए अब देखिए नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए पाई चार्टों का ध्यानपूर्वक अध्ययन। पहला पाई चार्ट देखिए क्या है एक संगठन के अलग-अलग विभागों में कार्यरत कर्मचारियों का प्रतिशत में कौन-कौन से देखिए विभाग हैं एचआर विभाग हैं 18% कर्मचारी, विपणन में कितने हैं 22%, प्रशासन विभाग में कितने हैं 12%, फाइनेंस वित्त विभाग में कितने हैं 14%, आईटी सेक्शन आईटी विभाग में कितने हैं 34% और कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी 8,450। इसमें देखिए और दूसरे में देखिए क्या दिया गया है महिलाओं की कुल
कुल संख्या महिलाओं की 3500, जिसमें 4 में कितनी महिलाएँ हैं? 3500 का 17%। और इसमें देखिए क्या पहले चित्र में क्या है? कर्मचारी की कुल संख्या। कर्मचारी में पुरुष और महिला दोनों आएँगे। एचआर विभाग में कितने पुरुष कार्यरत हैं? 8,450 का 18%। एचआर विभाग में महिलाएँ कितनी हैं? 3500 का 17%। कर्मचारियों की कुल संख्या जो एचआर विभाग में है, उससे अगर महिलाओं की संख्या को एचआर विभाग में घटा दिया जाएगा, कितने पुरुष एचआर विभाग में वो ये कर्मचारी को प्रदर्शित कर रहा है और ये महिलाओं को प्रदर्शित, कर्मचारियों की संख्या से महिलाओं की संख्या को घटाना। टोटल कर्मचारी हैं 8,450, महिलाएँ टोटल कितनी हैं? 5 जैसे है। हम चाहें तो पहले देखिए गुणांक बना सकते हैं। कर्मचारियों की कुल संख्या 8,450 परसेंट पे है, 100% के बराबर, यानी 1% बराबर देखिए हो जाएगा। 100 का अगर हम भाग दे देंगे 84 दस, अगर कर्मचारियों की बात होगी परसेंट किस बराबर 84 महिलाओं के सर्किल में टोटल महिलाएँ 3500% बराबर यहाँ पर कहीं आवश्यक पड़ रही थी। अब देखिए प्रश्न पे किस विभाग में सबसे कम कर्मचारी कार्य करते हैं? सिर्फ देखिए कर्मचारी की बात हो रही है। कर्मचारी की जब बात होगी तो इस सर्किल से किस विभाग में सबसे कम कर्मचारी कार्य करते हैं? किसमें कम है? कम ढूँढना चित्र से ही देख सकते हैं। एचआर में कितना है? 18%, विपणन में कितना है? 22%, प्रशासन में कितना है? 12%, वित्त विभाग में कितना है? 14% और आईटी सेक्शन में कितना है? अब सब क्या है? प्रशासन। शासन 12% के बराबर है कम। तब देखिए क्या हो जाएगा? किस विभाग में सबसे कम कर्मचारी काम करते हैं? तो आपका क्या हो जाएगा? सबसे छोटा परसेंटेज क्या है? अगर ये पूछा जाता किस पे सबसे ज़्यादा कर्मचारी कार्य करते हैं, तो फिर आपको देखिए क्या हो जाता? आईटी। न्यूनतम निकालना है इसलिए उत्तर संगठन के विभिन्न विभागों में कार्यरत पुरुषों की औसत संख्या कितनी? अब एवरेज देखिए निकालना है, तो औसत निकालने के लिए सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा कुल कितने कर्मचारी। ये देखिए आपको दिया गया है टोटल कर्मचारी कितने? 8,450 और 8,450 में महिलाओं की संख्या कितनी? तो यहाँ पे देखिए 5, 14 में से 5 जाएगा कितना? 9, 7 में से 3 4,250 देखिए क्या हो गए? पूछा क्या गया है? संगठन के विभिन्न विभागों में कार्यरत पुरुषों की औसत संख्या। कुल पुरुष कितने हैं? 4,900। अब एवरेज निकालना है। कितने विभाग हैं देखिए? 1, 2, 3, 4, 5 सेक्शन। पाँचों सेक्शन को मिलाकर 4,950 पुरुष। औसत संख्या निकालने के लिए औसत बराबर क्या होता है? कुल संख्या बटे n। 4,950 पुरुष हैं, 5 सेक्शन, 5 9 45, 4, 5 9 45, तो तब देखिए क्या हो जाएगा आपका? ए, ठीक 8,450 देखिए क्या है टोटल कर्मचारी, 3500 महिलाएँ दे दिया गया। देखिए इसकी क्या आपने निकाल लिया, हटा दिया देखिए 0, 5, 14 में से 5 गया कितना? 9 और 7 में से गया कितना? 4, 4,950 में 5 का भाग दे दिया, 5 9 45, 4 5 9 45 और ये देखिए कितना हो जाएगा 0 990 से कोई। इसमें देखिए क्या कहा गया है? प्रशासन विभाग में कार्यरत महिलाओं की संख्या उसी विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या से अनुपात। देखिए जब 2 सर्किल होगा, दोनों की तुलना जब होगी, तो हमेशा एक्चुअल नंबर से ही बात होगी। ऐसा हम यहाँ नहीं ले सकते। प्रशासन में महिलाएँ कितनी हैं? 14%। ये नहीं ले सकते 14% बटे कुल कर्मचारी प्रशासन में कितना है? 12%। ये नहीं लेंगे 7/6 एक्चुअल नंबर पे। जब देखिए दोनों सर्किल की बात होगी,
और अनुपात बनाना होगा, पूर्णांक आपको लेना। पहला देखिए, सबसे पहले देखिए क्या कहा गया है? पे प्रशासन विभाग में कार्यरत महिलाओं की संख्या, प्रशासन में महिलाएं कितनी? 14% और इस सर्किल पे, दूसरे सर्किल में 1% कितने के बराबर है? 35। शासन में टोटल महिलाएं जो हो जाएंगी देखिए 14% यानी 14 गुणे डिवाइडेड बाय, उसी विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या, शासन में कर्मचारी कितने हैं? 12%। में देखिए 1% किसके बराबर है? 84 दशमलव। अब इसको कैलकुलेट कर, प्रशासन विभाग में महिलाओं की संख्या और प्रशासन विभाग में कर्मचारियों की संख्या। महिलाओं में 1% 35 के बराबर है, कर्मचारियों में 1% 84.5 के बराबर। अब देखिए यहाँ पे अगर हम डेसिमल हटा देंगे, बढ़ जाएगा। 2 से इसको काट देंगे 7, काट देंगे 5 से इसको काट दिया 70, 5 से इसको काट देंगे, 5 80, 5 9। अब ये हो जाएगा देखिए 7 इंटू अपान 6 इंटू 160। 2 से आप इसको काट दीजिए कितना? 35, 2 से 6 को काट दिया 3, कैंसिल होना नहीं है, गुणा कर लिया जाए देखिए, 7 पन्ना 35 और 3, 7 त्रिक 21 और 21 3 24, 245 बटे 3 9 27, 2 48 और 2 245 बटे 507 यानी 245 रेशियो 500 सन। प्रशासन में महिलाओं की संख्या बटे प्रशासन में कर्मचारियों की संख्या का अनुपात 40 अनुपात। वित्त और आईटी विभाग में मिलाकर कार्यरत महिलाओं की संख्या संगठन में कार्यरत कुल कर्मचारियों की संख्या का कितने प्रतिशत है? दशमलव के बाद में 2 अंकों तक आपको के बाद 2 स्थानों। वित्त और आईटी विभाग में मिलाकर महिलाओं की, वित्त और आईटी विभाग में महिलाओं की संख्या देखिए, वित्त में कितना देखिए 25% और आईटी में कितना है? कल देखिए कल कितना? वित्त और आईटी विभाग में मिलाकर 46% महिलाएं हैं और 1% किसके बराबर देखिए 35 के, तो यानी कुल कितनी महिलाएं हो गई वित्त और आईटी मिलाकर? 46 गुणे 35। वित्त और आईटी में मिलाकर महिलाओं की कुल संख्या संगठन में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या का कितने प्रतिशत है? संगठन में कितने कर्मचारी हैं देखिए 8450, 8450 है, इसका कितने परसेंट और ये गुणे 100। वित्त और आईटी मिलाकर 46% यानी 46 गुणे 35 महिलाएं, कुल कर्मचारी 8450 यानी ये वैल्यू 8450 का कितने परसेंट है? अब इसको देखिए कैलकुलेट करने के लिए देखिए पहले एक जीरो से जीरो देखिए कैंसिल किया, अब इसको देखिए 5 से काट दीजिए देखिए 2, 5 से इसको काट देंगे 16 पंचे 80, अब 5 9 45 169। अब ये बराबर देखिए कितना हो गया 46 गुणे 70। अब 46 गुणे 70 कर लीजिए देखिए, जीरो 7 छंग 42, 4 21 और 4 25, 2520, 2520 अब बटे 169। अब इसको देखिए डेसिमल के 2 प्लेसेस तक ले चलना है, विकल्प का सहारा लिया जाएगा देखिए 19.05, 26.78, 95.83 और 59.21। अब देखिए 2520 में आप भाग दे दीजिए सीधे 169 का, तो पहले देखिए 1 टाइम्स गया 169, 12 में से 9 जाएगा 3, 14 में 6 गया 8, 83 यहाँ बचेगा।
ये हो गया देखिए कितना, वित्त और आईटी मिलाकर देखिए कितना हो गया 46%। 46 गुणे, हाँ चलिए 70 हुआ, 7 चौक 70 गुणे 46, 70 गुणे 46, 0 7 छंग 42 और 4, 7 चौक 28, 4 32 हो गए। यहाँ पे मल्टीप्लाई गड़बड़ है। 0 7 छंग 42, 4 7 चौक 28, 4 32, 46 गुणे 70 अब बटे 169, 3220 और 169 के इसमें भाग दे दीजिए। तो देखिए पहले 1 टाइम्स गया 169, 12 में से 9 गया कितना 3, 11 में से 6 गया कितना 5 और 2 में से 1 गया 1, अब ये 0 देखिए 9, अब कितनी बार भाग जाएगा देखिए 9 बार, 9 81 8, 6 नाम 54 और 8 62 और 6 और 9 6 15, यहाँ देखिए 9 आया, डेसिमल लगा दिए 0, तब भी भाग नहीं जाएगा 0, 19.0 मिल रहा है यानी 19.05 हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, एचआर विभाग में कार्यरत पुरुषों की संख्या कितनी है? एचआर विभाग में कार्यरत पुरुषों की संख्या देखिए कैसे निकलेगी? एचआर विभाग में कितने आपके देखिए क्या है कर्मचारी हैं, फिर एचआर विभाग में कितनी महिलाएं हैं उनको निकालना, देखिए घटा दिया जाएगा। तो पहले एचआर विभाग में कितने कर्मचारी हैं? एचआर विभाग में देखिए कर्मचारी कितने हैं 18% और 1% बराबर है 84.5 के, इसका गुणा कर दिया जाएगा। 18 पंचे 90, 0 9, 18 चौक 72, 72 और 9 81, 8 144, 144 और 8 152, एक अंक बाद दशमलव लग गया, यानी देखिए कितना हो गया 1521। एचआर विभाग में देखिए कर्मचारी कितने हैं 1521, देखिए कर्मचारी आपके आ गए। अब आप निकाल लीजिए एचआर विभाग में महिलाएं कितनी हैं 17% और इसमें देखिए 1% कितने के बराबर है 35, तो 17 पना 85, 5 8 51 और 8 59, 595 एचआर विभाग में देखिए क्या हो गई आपकी महिलाएं। कर्मचारियों की कुल संख्या से महिलाओं की संख्या को घटा देंगे तो पुरुषों की संख्या आ जाएगी। 11 में से 5 गया कितना 6, 11 में से 9 गया 2 और 14 में से 5 गया 9, यानी कितना आ गया देखिए 926, ऑप्शन सी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, इस लेखा चित्र में एक कंपनी के आय तथा व्यय को प्रदर्शित किया गया है। प्रश्नों का उत्तर देखिए आपको देना है। आय और व्यय, देखिए पहला पिलर जो दिया गया है वो देखिए क्या है चित्र में, वो आय, और दूसरा जो छायांकित यानी रेखांकित है वो देखिए क्या हो गया आपका व्यय। व्यय का मतलब होता है खर्च, आय का मतलब हो गया सामान बेचने के बाद क्या पैसा मिले। देखिए कंपनी के केस में यहाँ पे देखिए आय और व्यय क्या प्रदर्शित करेगा, कंपनी ने मतलब कोई कंपनी स्टेब्लिश करने पे, सामान को लाने पे, उसमें जो उसका टोटल जो खर्च आएगा वो क्या कहलाएगा व्यय। उसको हम देखिए प्रदर्शित करेंगे किससे, कास्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य से। और आय का मतलब ये हुआ सामान बेचने के बाद उसको कितना पैसा मिला यानी सेलिंग प्राइस। आय को हम यहाँ पे क्या मान के चलेंगे सेलिंग प्राइस, और व्यय को क्या मान के चलेंगे सीपी यानी कास्ट प्राइस। वर्ष 2000 में देखिए आय कितनी थी 30, और किसमें है लाख में 30 लाख, और व्यय कितना था 20 लाख। इस तरीके से देखिए 2001 में, 2002 में, 2003 में, 2004 में अलग-अलग वर्षों पे दिया गया है। तो क्वेश्चन लीजिए इस पे। अब देखिए क्या कहा गया है, वर्ष 2001 तथा 2002 के बीच लाभ का अंतर कितना। लाभ बराबर देखिए क्या होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी व्यय माइनस आय। लाभ का मतलब देखिए क्या हो जाएगा, प्रॉफिट किसको कह जाएगा, प्रॉफिट कहलाएगा आपका
आय माइनस एसपी माइनस सीपी, लाभ बराबर हो जाएगा आय माइनस व्यय। वर्ष 2001 में देखिए लाभ कितना है, आय माइनस व्यय, वर्ष 2001 पहले देखिए, वर्ष 2001 ही है। देखिए आय कितना है 50 लाख और व्यय कितना है 30 लाख, यानी इस साल प्रॉफिट आपका कितना है 50 माइनस 30, यानी कितना 20 लाख। 2002 में आय कितना है 40 लाख और 2002 में व्यय कितना है 30 लाख, यानी ये देखिए कितना है 10। अब देखिए प्रश्न पे आइए, 2001 तथा 2002 के बीच लाभ का अंतर कितना है। 2001 में लाभ कितना है 20 लाख और 2002 में लाभ कितना है 10 लाख, इन दोनों का अंतर कितना है, तो अंतर मतलब घटा दिया गया कितना 10, यानी 10 लाख रुपए, रुपए 10 लाख। लाभ बराबर क्या होगा आय माइनस व्यय, यानी एसपी माइनस सीपी, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। यहाँ पर व्यय को हम क्या मानेंगे सीपी, ये व्यय क्या है आपका सीपी, और आय को क्या मानेंगे यहाँ पे एसपी, सेलिंग प्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्या कहा गया देखिए, वे वर्ष संख्या में कितने हैं जिसमें कंपनी की आय उसकी औसत आय से क्या है अधिक है। तो पहले हम देखिए क्या निकाल लें औसत आय, तो देखिए पहले देखिए आय कितना है 30, फिर 2000 में, फिर कितना है 2001 में 50, 2002 में कितना है 40, 2003 में कितना है 60 और 2004 में इसमें भी कितना देखिए 60। तो देखिए 0 6 6 12, 12 4 16, 16 5 21 और 21 और 3 24, 240 लाख रुपए देखिए क्या है सब मिलाकर आए हैं। अब देखिए क्या निकालना है औसत, तो पहले देखिए औसत निकाल लीजिए 240 बटे नंबर ऑफ ईयर कितने हैं 5, ये हो जाएगा 5 चौक 20, 4 5 48, यानी एवरेज जो है प्रति ईयर कितना है 48 लाख। अब प्रश्न देखिए क्या है, वे वर्ष संख्या में कितने हैं जिसमें कंपनी की आय उसकी औसत आय से अधिक, औसत आय कितनी है 48, 48 लाख से ज्यादा कितने वर्ष है देखिए, तो इसमें यहीं पे देख लीजिए 30 48 से कम है देखिए 50 48 से ज्यादा, 60 48 से ज्यादा और ये 60 भी 48 से ज्यादा, 2002 2004 2005, 2001 2003 2004 तक है। वे वर्ष संख्या में कितने हैं जिसमें कंपनी की आय उसकी औसत आय से, औसत आय 48 इससे अधिक 1 2 3, यानी उत्तर देखिए क्या है 3 वर्ष, 3 बार ऐसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2002 से 2003 तक कंपनी के व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। 2002 से 2003 व्यय की बात है, देखिए 2002 में व्यय कितना है, 2002 में व्यय कितना है 30 लाख और 2003 में व्यय देखिए कितना है आपका 40 लाख। 2002 से 2003 तक कंपनी के व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 30 से बढ़ के 40 हुआ, तो देखिए कितना बढ़ रहा है 10 लाख। अब तुलना किससे हो रही है 2002 से, तो डिनोमिनेटर में देखिए 2002 का व्यय कितना 30, 30 लाख के सापेक्ष 10 लाख बढ़ गया, तो कितने परसेंट बढ़ गया, परसेंट बनाने के लिए 100 का गुणा, 0 से 0 कट गया, तो 100/3 और देखिए कितना आ जाएगा 33 सही 1/3%, यानी नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिए 14, वर्ष 2002 में कंपनी की आय उसके किस वर्ष व्यय के बराबर। वर्ष 2002 में कंपनी का आय कितना है, देखिए वर्ष 2002 में कंपनी की आय, वर्ष 2002 में कंपनी की आय देखिए कितना है 40 लाख, उसके किस वर्ष के व्यय के बराबर, यानी किस वर्ष ऐसा है जब उसका व्यय 40 लाख के देखिए बराबर है कंपनी का। देखिए 20 30 30 ये देखिए 40, 2003 में व्यय कितना है 40, 2002 में इनकम 40 लाख है और 2003 में व्यय 40 लाख है।
2002 में कंपनी की जो इनकम 40 लाख है, ये किस वर्ष व्यय के बराबर है? यानी उत्तर देखिए क्या हो जाएगा? 2003। 2003 में कंपनी का व्यय कितना है? 40 लाख। नेक्स्ट, कंपनी का लाभ सर्वाधिक किस वर्ष रहा? कंपनी का लाभ सर्वाधिक किस वर्ष में? देखिए इन्हीं विकल्पों पे हम बात करेंगे। देखिए 2001 में कंपनी को देखिए लाभ जो हुआ है कितने का हुआ है? देखिए 20 लाख का। 2001 में 30 लाख खर्च हुआ, 50 लाख इनकम। फिर 2002 में लाभ देखिए कितने का है? 10 लाख का। फिर 2003 में देखिए लाभ कितना है? 40 से बढ़ के देखिए कितना हो गया? 60, यानी 20। और फिर 2004 में देखिए 35 से बढ़ के देखिए कितना हो गया? 60, यानी यहाँ पे लाभ देखिए कितना है? 25। तो किस वर्ष कंपनी का देखिए सर्वाधिक लाभ है? जैसे मान लीजिए यहाँ भी 20 आ गया, यहाँ भी 20 आ गया, यहाँ भी 20 आ जाता। तो सर्वाधिक लाभ देखिए जब ऐसी स्थिति में बात की जाएगी तो हमेशा परसेंटेज का उत्तर सही माना जाता है। जिस साल ज़्यादा परसेंट लाभ हुआ, अगर ये कहा जाता किस साल ज़्यादा रुपए में लाभ हुआ तो 25 को हम डायरेक्ट दे देते हैं। थोड़ा-सा चेक करना चाहिए। अब वो आंकड़े के हिसाब से इसमें नहीं देखिए, पहला देखिए क्या है 2001 में लाभ कितना है? 20। 20 लाख का लाभ है कितने पे? 30 पे। परसेंट बना दिया गया देखिए 100। 10 तो अपने आप न्यूनतम, इसको छोड़ दीजिए। फिर 10 लाख का लाभ देखिए किस पे है? 30 पे, ये लिस्ट हो जाएगा। फिर 2003 पे देखिए कितना है? 20 लाख का प्रॉफिट है, लेकिन कितने पे? 40 पे, और गुणे 100। अब 2004 में देखिए 25 लाख का लाभ है, लेकिन कितने पे? 35 लाख पे, और ये देखिए 100। अब ये 3 विकल्प आपके बच रहे हैं। ये वाला देखिए फेल हो गया पहले ही, क्योंकि इसमें देखिए डिनोमिनेटर में 30 है, इस पे डिनोमिनेटर में 40 है। ये वैल्यू न्यूनतम हो जाएगी। अब इन दोनों में देखिए जो बेहतर हो। अब देखिए 2/3 गुणे 100 यानी 66 सही। ये देखिए कितना हो गया? 2/3%। ये हो गया देखिए 5, और ये देखिए कितना हो गया? 7। 500/7। 7 सत्ता 49 और 1 71 सही। 3/7%। आंसर देखिए क्या आ गया? 2004। वो आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ 25 है तो यही उत्तर होना चाहिए। कभी-कभी देखिए क्या होता है, जैसे ये 25 होता और यहाँ 35 की जगह बहुत बड़ा 50 हो जाता। सपोज़ दैट यहाँ ये 50 होता, तो 25/50 होता, तब 1/50, तब उत्तर ये हो जाता। इसलिए किस वर्ष कंपनी को सर्वाधिक लाभ और कम लाभ हुआ, हमेशा परसेंटेज से उत्तर लिया जाता है। कभी-कभी देखिए जैसे यहाँ भी 20 आ गया, यहाँ 20 होता, 2004 नहीं होता, तब आप क्या करते? फिर आप इन दोनों को देखते ना किसमें परसेंटेज ज़्यादा है। तो किस वर्ष कंपनी को सर्वाधिक लाभ हुआ? वर्ष 2004 में कितना? 71 सही 3/7%। नेक्स्ट क्वेश्चन। टेबुलेशन पे देखिए अब प्रश्न आया आपका। निम्नलिखित सारणी का ध्यान से अध्ययन कर नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर देना है। 6 अलग-अलग वर्षों में 5 व्यक्तियों द्वारा अर्जित राशि किस पे है? लाख पे। लाख रुपए में, ठीक है ना? व्यक्ति हैं ए, बी, सी, डी, ई 5। 2005, 2006, 2007, 8, 9 और 10 तक के आंकड़े हैं। 2005 में व्यक्ति ए ने कितनी धनराशि अर्जित किया? 2.24 लाख रुपए। इस तरीके से व्यक्ति सी ने 2007 में कितना? 7.52 लाख रुपए। ये जो आंकड़े दिए गए हैं ये लाख रुपए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। देखिए वर्ष 2006 में व्यक्ति बी, 2008 में सी और 2005 में ई के मिलाकर अर्जन का औसत क्या है? औसत निकालने के लिए पहले आपको योगफल निकालना पड़ेगा, और जो देखिए प्रश्न में आपको कहा गया है। 2006 में व्यक्ति बी, तो व्यक्ति बी देखिए 2006 में व्यक्ति बी ये कितना? देखिए 3.34 लाख रुपए। ये हो गया 3.34। 2006 में व्यक्ति बी। 2008 में व्यक्ति सी। अब 2008 में व्यक्ति सी देखिए कितना? 5.83।
ध्यान से आंकड़ों को लीजिएगा, 5.83। और 2005 में 2005 में व्यक्ति ये कितना देखिए 1.69, आंकड़े मिला लीजिए। 2006 में 2006 में 3.34, 2008 में 2008 में 5.83 और 2005 में कितना है 1.69। अब इनका देखिए टोटल कर लीजिए। 9 3 12 12 4 16 16 की 6 हासिल 1, 3 और 1 4 8 4 12 12 6 18 हासिल 1, 3 1 4 5 4 9 और 1 10 10.86 आ गए। अभी कितने व्यक्ति हैं देखिए 3, औसत निकालने के लिए इसमें देखिए भाग दे दिया जाए। एवरेज 10.86 डिवाइडेड बाई 3, 3 त्रिकाई 9, 1 त्रिछंग 18 और 3 दूनी 6, 3.62 लाख रुपए। ऑप्शन ए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। व्यक्ति बी द्वारा वर्ष 2007 और व्यक्ति डी द्वारा वर्ष 2010 में अर्जित राशि में अनुपात क्या है? व्यक्ति बी का 2007 में, व्यक्ति बी 2007 कितना देखिए 2.79, व्यक्ति बी द्वारा वर्ष 2007 और व्यक्ति डी द्वारा वर्ष 2010, व्यक्ति डी द्वारा वर्ष 2010 में कितना देखिए 9.45। अब इन दोनों का देखिए हमको क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। देखिए डेसिमल से डेसिमल देखिए आपका पहले कैंसिल हो गया, 9 से काट दीजिए, 9 3 27 और 9 से 1, 9 से इसको काट देंगे 1 0 और 9 5 45। ये देखिए कितना हो गया 31/105, यानी 31:105। ऑप्शन बी। नेक्स्ट। अठारह नंबर क्वेश्चन। पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2010 में व्यक्ति डी द्वारा अर्जित राशि में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? पिछले वर्ष की तुलना में देखिए 2010 में और 2009 में देखिए व्यक्ति डी इन दोनों की देखिए बात हो रही है। तो 2010 में देखिए कितना है, 2010 में व्यक्ति डी का अर्जित राशि कितना है 9.45 और 2009 में कितना है 8.42। तो देखिए कितना का अंतर आया, पहले ये देख लिया जाए। 5 में से 2 जाएगा 3 0 और 9 में से 8 गया 1, यानी 1.03 लाख रुपए अधिक है। पिछले वर्ष की तुलना में व्यक्ति डी द्वारा वर्ष 2010 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? प्रतिशत वृद्धि निकालना है। कितना बढ़ रहा देखिए 1.03 लाख रुपए पिछले वर्ष, यानी 8.42 से। अब परसेंट बनाने के लिए देखिए 100 का मल्टीप्लाई हो गया, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो गया आपका। ये देखिए कितना हो गया 10,300 और बटे 842। लगभग में देखिए उत्तर पूछा गया है 12 है, 18 है, 15 है, 21 है। देखिए विकल्प में जो नियरेस्ट आपका ऑप्शन होगा, कोई कैलकुलेशन ना करिए, इसमें सीधे भाग देके 1-2 पोजीशन तक चेक कर लिया जाता है। 842 ये देखिए हो जाएगा 842। 10 में से 2 गया देखिए 8, 12 में से 4 जाएगा कितना 8, 9 में से 8 गया 1 और यहाँ पे देखिए कितना आ गया 0। अब कितनी बार देखिए भाग जाएगा 842 और 1880, 8 दूनी 16, यानी 2 बार देखिए भाग गया। ये 4 2 और 4 8 और 8 2 16, 10 में से 4 गया कितना 6 और ये 17 में से 8 जाएगा कितना 9
17 में 16 गया 196 यानी 12 दशमलव कुछ आ रहा है। उत्तर अपने आप देखिए कितना हो गया 12%। आगे डेसिमल आगे छोड़ दीजिए, उत्तर कितना आया 12%। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 2005 से 2010 तक किसके अर्जन में सतत वृद्धि हुई? सतत का मतलब होता है लगातार। ए बी सी डी। 2005 से 2010 तक देखिए 2005 में ए 2.24 के बाद देखिए यहाँ घट गया, ये फेल हो गया। लगातार बढ़ते बी 4.33 से 3.44 हो गया, ये भी फेल हो गया। सी 5.64, इसके बाद देखिए 6.93 बढ़ रहा है, फिर 7.52 बढ़ रहा है, इसके बाद देखिए कितना आ गया 5.83, ये भी यहाँ से देखिए फेल हो गया है। क्या बचा विकल्प आपके पास? डी, तीनों फेल हो गए। देखिए डी में लगातार वृद्धि है। कैसे? देखिए पहले 3.73 लाख, फिर 5.52, 5.68, 6.74, 8.42 और 9.45। ये देखिए जो डी का आंकड़ा है, इसमें देखिए प्रतिवर्ष लगातार क्या है? वृद्धि है। तो उत्तर देखिए क्या हो जाएगा? डी। सतत का मतलब क्या होता है? लगातार। नेक्स्ट। व्यक्ति ए द्वारा वर्ष 2006 में और व्यक्ति सी द्वारा वर्ष 2010 में मिलाकर अर्जित कुल राशि 2009 में व्यक्ति ई द्वारा अर्जित राशि का लगभग कितने प्रतिशत है? ए और सी का योगफल ई के योगफल का कितने प्रतिशत है लगभग में? तो देखिए पहले आप क्या करिए, ए का और सी का टोटल निकालिए। व्यक्ति ए की वैल्यू आपको कब लेना है? देखिए व्यक्ति ए द्वारा वर्ष 2006 में, 2006 में देखिए व्यक्ति ए कितना है? 1.44 यानी 1.44। और व्यक्ति सी द्वारा वर्ष 2010 में, व्यक्ति सी द्वारा वर्ष 2010 में कितना है? 7.84। इनका देखिए पहले आप टोटल निकाल लीजिए। 4 4 8 जोड़ लिया गया, 8 4 12, 1 7 1 8 और 1 9, 9.28 है। अब ये पूछा गया है ए और सी का योगफल यानी 9.28। व्यक्ति 2009 में व्यक्ति ई के द्वारा और 2009 में व्यक्ति ई की वैल्यू कितनी है? 5.53। कितने परसेंट है? और परसेंट बनाने के लिए 100 का गुणा हो गया। 9.28 5.53 का कितने परसेंट? दशमलव देखिए कैंसिल हो गए दोनों, रिमूव। ये हो गया देखिए 928 और 00 और बटे 553। ये 928 00 और इसमें देखिए क्या है? 553 का आप भाग दे दीजिए एक बार। 8 में से 3 जाएगा कितना? हटा दीजिए 5, फिर ये 12 में से 5 जाएगा 7, 8 में से 5 जाएगा 3, एक 0 देखिए आ गया। अब कितनी बार देखिए भाग जाएगा? 6 बार, क्योंकि 7 बार में 5 सत्ते 35, 6 बार भाग जा रहा है। 6 त्रिक 18, 1 6 पंचे 30 और 1 31 हासिल 3, 30 और 3 33। 10 में से 8 गया देखिए 2, 4 में से 1 गया 3, 7 में से 3 गया 4। अब देखिए यहाँ पे एक 0 और आ गया। अब कितनी बार देखिए भाग जाएगा? 6 के बाद देखिए 8 बार, लगभग 7 जा रहा है। 5 8 40, 8 7 7 टाइम्स, 7 त्रिक 21 हासिल 2, 7 पना 35 और 2 37 हासिल 3 और 35 और 3 38, 167 कुछ आएगा। अब आगे भाग देने की जरूरत नहीं है, सीधे आप ऑप्शन ले लीजिए कितना? 168। लगभग में जो विकल्प में नियरेस्ट आंसर होता है। ओके, तो ये क्वेश्चन देखिए आज अब आपने किया। कल जो है अगली सीरीज पे नए क्वेश्चन लेके फिर आ जाएंगे।